हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दिरू मैजिक केमिस्ट्री एजुकेशन में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो सीधी सी बात है कि केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस। क्या है? केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस फॉर्मेट। मतलब यहां पर लिख देता हूं मैं, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो सीधी सी बात है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्मेड। मतलब किसी पदार्थ में समय के साथ जो उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में जो अंतर आ रहा है ना, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मतलब सीधी सी बात है, अपन कोई पदार्थ है जैसे कि एक सोडियम है प्लस क्लोरीन है, अगर इसमें कोई समय लग रहा है और समय के साथ ये NaCl बना लेता है, मतलब ये क्या बना है, सोडियम क्लोराइड बना लिया। ये जो चेंजेस आया, ये पहले सोडियम अलग था, क्लोरीन अलग था, ये दोनों मिले और उनके भौतिक गुणों में और रासायनिक गुणों में जो परिवर्तन हुआ उसे हम रासायनिक अभिक्रिया जो है कहते हैं। उसी प्रकार से हम और एग्जांपल ले सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि कोई पदार्थ है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, अगर ये रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। अगर इसी के अंदर अपन ऑक्सीजन जोड़ दें तो ये बनाएगा CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बनाएगा। इसी प्रकार से कोई अगर सल्फर है, अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये SO2 बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। मतलब किसी पदार्थ में समय के साथ उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में जो अंतर होता है, जो डिफरेंस आता है, जो चेंजेस आता है, जो केमिकल चेंजेस आता है, उसे हम केमिकल रिएक्शन या फिर रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक चीज होती है रिएक्शन रेट। क्या होती है? रिएक्शन रेट यानी कि अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं? कि कोई भी अभिक्रिया का पूर्ण होने में जो समय लगता है उसे हम रिएक्शन रेट कहते हैं। जैसे कि ये सल्फर और ऑक्सीजन ये दोनों मिले और SO2 बनाने में जो समय लगा ना, उसे हम कहते हैं रिएक्शन रेट या फिर अभिक्रिया की दर कहते हैं। जो अभिक्रिया के इधर जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक या फिर क्रियाकारक, अभिकारक। और जो बनता है अभिक्रिया के फलस्वरूप उसे हम कहते हैं उत्पाद या फिर प्रोडक्ट या फिर उत्पाद कहा जाता है। एक और चीज होती है कि कैटलिस्ट, यानी कि अभिक्रिया के अंदर आता है कैटलिस्ट किसे कहते हैं? कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक। क्या होता है? उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट यानी होता है उत्प्रेरक। सीधी सी बात है कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाना या घटा देते हैं उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे कि N2 प्लस H2, ये आयरन यहाँ पर क्या है? आयरन की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। आयरन इसमें क्या हुआ? कैटलिस्ट हुआ। आयरन क्या है? कैटलिस्ट है। इसकी उपस्थिति में ये अमोनिया गैस बनती है, NH3 अमोनिया। सीधी सी बात है कि कैटलिस्ट किसे कहते हैं, उत्प्रेरक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देता है। इसके अंदर ये वाला जो कैटलिस्ट है ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहा है। बहुत सारे ऐसे कैटलिस्ट भी होते हैं जो रिएक्शन रेट को कम करते हैं, मतलब अभिक्रिया की दर को कम करते हैं। देखो, उत्प्रेरक को दो भागों में डिवाइड किया गया है।
उत्प्रेरकों को दो भागों, एक तो अवस्था के आधार पर, एक होते हैं क्षमता के आधार पर। अवस्था के आधार पर जो होते हैं वो कौन से होते हैं कि एक तो होमोजेनस यानी कि विषमांगी उत्प्रेरक, और एक होते हैं हेट्रोजेनस यानी कि समांगी उत्प्रेरक। दो उत्प्रेरक होते हैं, एक होते हैं क्षमता के आधार पर, एक होते हैं अवस्था के आधार पर, एक होते हैं क्षमता के आधार पर। मतलब नेगेटिव कैटेलिस्ट हुआ, पॉजिटिव कैटेलिस्ट हुआ, है ना, ऑटो सेल्फ हुआ, इंड्यूस हुआ, इस प्रकार के जो कैटेलिस्ट आते हैं वो क्षमता के आधार पर बनते हैं। तो हमें यहाँ पर सीधे से समझ में आ गया होगा केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के जो हमारे कोई पदार्थ होता है उस पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में जो अंतर आता है, जो डिफरेंस आता है समय के साथ, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक।